सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पॉल साइंस हब। होप यू ऑल आर गुड। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप की, और पीटर ड्रकर के मैनेजमेंट थ्योरी की बात की है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट। सो इंट्रो, तो बेसिकली इनोवेशन होता क्या है? हम कह सकते हैं कि इनोवेशन इज द प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आइडियाज दैट रिजल्ट इन द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज और इम्प्रूवमेंट इन ऑफरिंग गुड्स एंड सर्विसेज। विच मीन्स कि जब न्यू आइडियाज एंड गुड्स को हम प्रैक्टिकल वे में इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज सम काइंड ऑफ इनोवेशन। अब हम देखते हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप किसे कहते हैं। तो प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग a new enterprise and bearing any of its rises with the view of making the profit, like Netflix streaming services or an example of business model innovation। और एंटरप्रेन्योरशिप का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे क्या सिंगल लोकेशन रेस्टोरेंट, वन ग्रोसर शॉप लाइक दिस। तो लाइक एंटरप्रेन्योर वो होता है जो अपने रिस्क पे एक बिजनेस स्टार्ट करता है, उसमें इन्वेस्ट करता है और उसको रिस्क होता है कि वो चलेगा या वो नहीं चलेगा, या तो वो बहुत प्रॉफिट देगा या एज मच, जैसे आप अपनी अपनी वो होती है डेफिनेशंस एंटरप्रेन्योरशिप की लेके। सो हियर वी विल टॉक अबाउट द करेक्टर स्केच ऑफ पीटर ड्रकर, जो हमारे मेन फिलोसोफर है इस वीडियो में। तो ये स्लाइड और नेक्स्ट स्लाइड पूरी इनके करेक्टर स्केच पे ही है, तो थोड़ी ब्रीफिंग में दे देती हूँ। तो पीटर ड्रकर इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, और इन्होंने इमेंसली कॉन्ट्रीब्यूट किया था अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शनिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में। पीटर ड्रकर ने एग्जामाइन किया ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग इन द वेक ऑफ प्राइवेटाइजेशन में। तो अब हम थोड़ी नजर डाल लेते हैं मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस जो रही हैं पीटर ड्रकर की। तो बेसिकली इन्होंने एग्जामाइन किया था ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को एंड डिवाइज्ड इनोवेटिव मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट को। इन्होंने बताया कि जो मैनेजमेंट का कंसेप्ट है वह डिफरेंट होता है एडमिनिस्ट्रेशन से। दो दिस स्लाइड एंड द नेक्स्ट स्लाइड इज देयर ऑन हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो मैंने मेनली 4 बताई हैं यहाँ पे, दैट इज नेचर ऑफ मैनेजमेंट, फेडरलिज्म, मैनेजमेंट फंक्शंस एंड मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। इनके और भी हैं बट आई हैव मेंशन्ड ओनली 4 ओवर हियर, सो यू कैन रीड इट ऑल। तो नाउ वी विल सी जो हमारी वीडियो के मेन क्रक्स है, दैट इज ड्रकर्स मैनेजमेंट थ्योरी। तो जो ड्रकर की ये थ्योरी है वो इवॉल्व करती है इन कंटेक्स्ट ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशंस विच विल बी पर्टेनिंग टू हाई लेवल्स ऑफ करप्शन, जिसके साथ साथ ओनर कैपिटलिज्म शिफ्ट हो जाएगी टू मैनेज कैपिटलिज्म। ड्रकर्स की जो मैनेजमेंट अप्रोच रिप्रेजेंट करती है वेरियस कंसेप्ट। सो फर्स्ट वन इज द डिसेंट्रलाइजेशन। तो इन्होंने फोकस किया है डिसेंट्रलाइजेशन, द कंडक्ट ऑफ एक्टिविटीज एट वर्क प्लेस। डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है डिवीजन करना, एंड इनका मेन ये था कि एक रिलेशनशिप होना चाहिए वर्कर्स और सुपरवाइजर्स के बीच में, और उनका साथ साथ मिलकर काम करना चेंज टूवर्ड्स द अकम्पलिशमेंट ऑफ गोल्स होता है। देन सेकेंड वन इज द नॉलेज वर्क। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स होते हैं वो एक्टर्स होते हैं जो जनरेट करते हैं नॉलेज को। दिस नॉलेज इंक्लूड्स टेक्निकल नॉलेज, डाटा हैंडलिंग एंड इन्फॉर्मेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा, और ये सब मदद करते हैं इनोवेशन और क्रिएटिविटी में। और ये नॉलेजेबल वर्कर्स फिर आगे डिमांड करेंगे मैनेजमेंट में न्यू रूल्स को, जिसकी वजह से इनोवेशन और चेंज बिल्ड होगा। देन थर्ड वन इज मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्ट। तो ड्रकर कहते हैं कि या एम्फेसाइज करते हैं दैट मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स इज अ स्ट्रैटेजिक वे टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। और जो ये वर्कर्स हैं वो भी अपने पीओवी या अपने व्यूज एक्सप्रेस करते हैं। तो ये स्टेप्स हैं टुवर्ड्स एमबीओ। तो like defining organization objectives, defining objective of the employees, then monitor the progress of performance, then evaluate the performing, then reward the performing. Now fourth one is delegate equal work. तो जिसमें workers should be treated at power and given an opportunity to share their opinion. So now fifth one is the increase efficiency. तो ड्रकर ने कोलैबोरेशन ऑफ वर्कर्स को इंसिस्ट किया था फॉर अचीवमेंट ऑफ द कॉमन गोल्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, एंड दीज गोल्स शुड बी स्मार्ट। तो फ्रॉम लाइक एस से स्पेसिफिक, एम से मेजरेबल, ए से अचीवेबल, एंड आर से रिलायबल, एंड टी से टाइम ओरिएंटेड। नाउ सिक्स्थ वन इज द इनकरेज कोलैबोरेशन। तो कोलैबोरेशन एक वे है जो फैसिलिटेट करता है एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करने में और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने में, और ये एक स्ट्रैटेजिक वे है फॉर अचीविंग म्यूचुअल बेनिफिट्स। और वर्कर्स एंड मैनेजमेंट को कोलैबोरेट करना चाहिए एक दूसरे के साथ, ताकि उनके बीच में जो ट्रांसपेरेंसी हो वो बिल्ड हो, जो उनके बीच में ट्रस्ट होना चाहिए वो बिल्ड हो,
अच्छे मतलब म्यूचुअल बेनिफिट्स पाने के लिए उनको साथ साथ काम करना चाहिए। तो अब हम बात करेंगे ड्रकर की जो मैनेजमेंट थ्योरी है उसके अप्राइजल की, मतलब दूसरों के क्या पॉइंट ऑफ व्यू रहे हैं उसको रिलेटेड। तो सबसे पहले जो अप्राइजल है वो है कि ड्रकर फोकसेस ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मैनर एज अगेंस्ट मैटर विच लाइक इमर्जेस एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ ट्रेडिशन कल्चर वैल्यूज, जिससे वो पार्टिसिपेट करते हैं। देन ड्रकर की राइटिंग क्रिटिसाइज हुई फॉर बीइंग जर्नलिस्ट एंड जेनरलिस्ट इन नेचर। देन ड्रकर की मैनेजमेंट थ्योरी रेस्ट करती है ऑन हिज अंडरस्टैंडिंग्स ऑफ सोसाइटल चेंज पे, विच सब्सिक्वेंटली लेड करता है चेंजेस इन द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन ऑल्सो। तो यू कैन रीड इट आउट। तो ये हमारी कंक्लूडिंग स्लाइड है पूरी वीडियो की, जिसमें आप देख सकते हैं कि होल वीडियो कंक्लूड हो रखी है। बट मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ जो मैंने बताया है उसके अलावा भी जो मैंने कंटेक्स्ट मेंशन किया है उसको रीड आउट ज़रूर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड कमेंट। एंड अगर कुछ कमी हो तो कमेंट करके बताना कि आपने ये छोड़ दिया या वो छोड़ दिया। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।